लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह एक ऐसा क्षण था जिसने समय और स्थान की शुरुआत की। उस समय सब कुछ एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु में संकुचित था। ये एक बहुत ही घने बिंदु से, जो एक परमाणु से भी छोटा था, एक महाविस्फोट में निकला जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट ने ऊर्जा और पदार्थ को हर दिशा में फैलाया, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। पलक झपकते ही ब्रह्मांड इस छोटे से बिंदु से एक विशाल विस्तार में फैल गया। यह विस्तार इतनी तेजी से हुआ कि इसे समझना मुश्किल है। कुछ ही सेकंड में ब्रह्मांड का आकार कई गुना बढ़ गया, और जानते हैं यह आज भी फैल रहा है। हर पल ब्रह्मांड का विस्तार जारी है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं जैसे बढ़ते हुए ब्रेड में किशमिश। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है यह समझने का कि ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है। हम ये प्रकाश के रेडशिफ्ट के कारण जानते हैं। जब हम दूर की आकाश गंगाओं से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यह लाल हो गया है। जैसे ही प्रकाश फैलते ब्रह्मांड से गुजरता है, इसकी तरंग दैर्ध्य खिंचती है और लाल होती जाती है। यह रेडशिफ्ट हमें बताता है कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन इस विस्तार के किनारे से परे क्या है? हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने मानवता को सदियों से उलझाया है। इन सवालों ने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझाया है, जिससे कुछ अजीबोगरीब सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं। ब्रह्मांड जैसा कि हम इसे समझते हैं वह सब कुछ है जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं। यह एक विशाल और जटिल संरचना है जो हमें हर दिन नई खोजों के लिए प्रेरित करती है। यह एक ब्रह्मांडीय सागर है जो अरबों आकाश गंगाओं से भरा है, जिनमें से प्रत्येक तारों, ग्रहों, गैस और धूल से भरी है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय दृश्य है, लेकिन हो सकता है कि यह अविश्वसनीय विस्तार ही सब कुछ न हो। शायद हमारे ब्रह्मांड के बाहर और भी कुछ है, कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यह विचार हमें और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। कल्पना कीजिए कि आप किनारे पर खड़े हैं, समुद्र की लहरों की आवाज सुन रहे हैं और ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। विशाल समुद्र को देख रहे हैं। यह दृश्य आपको असीमितता का एहसास कराता है। आप क्षितिज देख सकते हैं, वह रेखा जहां आकाश पानी से मिलता है। यह एक अद्भुत दृश्य है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन आप जानते हैं कि क्षितिज के पार और भी समुद्र है, भले ही आप उसे न देख सकें। यह विचार आपको रोमांचित करता है। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। यह अनंत और रहस्यमय है और हम केवल एक छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं। हमारे अवलोकन कॉस्मिक होराइजन तक सीमित हैं, जो सबसे दूर का बिंदु है जिसे हम देख सकते हैं। यह एक अदृश्य सीमा है। इस क्षितिज के बाहर से प्रकाश को बिग बैंग के बाद से हमारे पास पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। हमारे कॉस्मिक होराइजन के पार क्या है? यह एक बड़ा सवाल है जो वैज्ञानिकों और खगोलविदों को सोचने पर मजबूर करता है। यहीं से मल्टीवर्स की अवधारणा आती है। यह एक विचार है जो हमारे ब्रह्मांड की सीमाओं को और भी विस्तारित करता है। इसका सुझाव है कि हमारा ब्रह्मांड जितना विशाल है, उतना ही कई ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है जो एक दूसरे से अलग हैं। प्रत्येक के अपने भौतिक नियम और स्थिरांक हैं। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के बारे में नई संभावनाओं को भी खोलता है। उबलते पानी के एक बर्तन की कल्पना कीजिए जिसमें लगातार बुलबुले बन रहे हैं और गायब हो रहे हैं। अब प्रत्येक बुलबुले को एक अलग ब्रह्मांड के रूप में चित्रित करें। मल्टीवर्स सिद्धांत की कल्पना करने का यह एक तरीका है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड अनगिनत अन्य बुलबुलों से भरे ब्रह्मांडीय शून्य में सिर्फ एक बुलबुला है। प्रत्येक एक अलग ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। ये ब्रह्मांड हमारे से बहुत अलग हो सकते हैं, अलग अलग आयामों, भौतिकी के अलग अलग नियमों और यहां तक कि खुद के अलग अलग संस्करणों के साथ। यह सिद्धांत सीधे साइंस फिक्शन से निकला हुआ लग सकता है, लेकिन यह सैद्धांतिक भौतिकी में निहित है, विशेष रूप से मुद्रास्फीति और स्ट्रिंग सिद्धांत की अवधारणाओं में। हमारा ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से विशाल है,
लेकिन यह अनंत नहीं भी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड सीमित है लेकिन असीम है, जैसे किसी गोले की सतह। जैसे आप किसी गोले की सतह पर बिना किसी किनारे तक पहुंचे अंतहीन यात्रा कर सकते हैं, वैसे ही आप हमारे ब्रह्मांड में बिना किसी सीमा से टकराए हमेशा के लिए यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड अनंत है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह इस तरह से घुमावदार है कि हमें कोई किनारा नहीं मिल पाता। इस अवधारणा को समझना मुश्किल है क्योंकि हम 3 आयामों में सोचने के आदी हैं, लेकिन ब्रह्मांड में और भी आयाम हो सकते हैं जो मुड़े हुए हैं और हमारी धारणा से छिपे हुए हैं। एक और संभावना यह है कि हमारे ब्रह्मांड से परे पूर्ण शून्यता है। यह विचार जितना अजीब और असंभव लगता है, उतना ही यह हमारे समझ से परे है। खाली जगह नहीं, निर्वात नहीं, बल्कि एक सच्चा शून्य जहां स्पेस टाइम का ताना बाना भी मौजूद नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां न तो कोई पदार्थ है, न ऊर्जा और न ही कोई भौतिक नियम। इस अवधारणा को समझना मुश्किल है क्योंकि हमें शून्यता का कोई अनुभव नहीं है। हम हमेशा किसी न किसी चीज से घिरे रहते हैं, चाहे वह हवा हो, प्रकाश हो या ध्वनि। हमारा दिमाग अपने आप शून्य को किसी चीज से भरने की कोशिश करता है, भले ही वह सिर्फ अंधेरा ही क्यों ना हो। यह हमारी सोच की एक सीमा है जो हमें शून्यता की सच्चाई को समझने से रोकती है। लेकिन सच्चा शून्यता हर चीज का अभाव है, जिसमें स्थान, समय और यहां तक कि भौतिकी के नियम भी शामिल हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हम केवल सैद्धांतिक रूप से ही समझ सकते हैं। परेशान करने वाला होने पर भी शून्यता का विचार कुछ ब्रह्मांड संबंधी मॉडलों में एक वैध परिकल्पना है। वैज्ञानिक इस परिकल्पना का उपयोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके अंतिम भाग्य को समझने के लिए करते हैं। यह वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देता है और हमें मूलभूत प्रश्न का सामना करने के लिए मजबूर करता है, कुछ न होने के बजाय कुछ क्यों है। यह प्रश्न हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद शून्यता ही सब कुछ का मूल है। क्या होगा अगर हमारा ब्रह्मांड भौतिक वास्तविकता नहीं बल्कि एक अति उन्नत कंप्यूटर के अंदर चलने वाला सिमुलेशन है? यह सिमुलेशन परिकल्पना का सार है, एक ऐसा विचार जो हाल के वर्षों में जोर पकड़ रहा है। इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि यदि कोई सभ्यता तकनीकी रूप से पर्याप्त उन्नत हो जाती है तो वह वास्तविकता से अलग सिमुलेशन बना सकती है। हम ऐसे ही एक सिमुलेशन में रह सकते हैं बिना यह जाने भी। विचित्र लगने पर भी सिमुलेशन परिकल्पना वास्तविकता, चेतना और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में गहन प्रश्न उठाती है। स्ट्रिंग सिद्धांत हर चीज के सिद्धांत के लिए एक प्रमुख दावेदार बताता है कि हमारा ब्रह्मांड बिंदु जैसे कणों से नहीं बल्कि छोटे कंपन करने वाले तारों से बना है। ये तार अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करते हैं, जिससे कण और बल उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम देखते हैं। स्ट्रिंग सिद्धांत की सबसे विचित्र भविष्यवाणियों में से एक है हमारे अनुभव से परे अतिरिक्त स्थानिक आयामों का अस्तित्व। माना जाता है कि ये अतिरिक्त आयाम मुड़े हुए हैं और हमारी धारणा से छिपे हुए हैं, जैसे गोले सादृश्य के छिपे हुए आयाम। ये छिपे हुए आयाम गुरुत्वाकर्षण की वास्तविक प्रकृति, ब्रह्मांड के विस्तार और यहां तक कि अन्य ब्रह्मांडों की संभावना को समझने की कुंजी हो सकते हैं। विशाल कंप्यूटिंग शक्ति वाली भविष्य की सभ्यता की कल्पना कीजिए, जो पूरे ब्रह्मांडों के यथार्थवादी सिमुलेशन बनाने में सक्षम है। यह सिमुलेशन परिकल्पना का आधार है। यदि ये सिमुलेशन पर्याप्त विस्तृत होते तो उनके भीतर नकली प्राणी यह नहीं जान पाते कि वे किसी प्रोग्राम में रह रहे हैं। वे अपनी नकली दुनिया को वास्तविक मानेंगे जैसे हम अपनी दुनिया को मानते हैं। वर्तमान तकनीक के साथ सिमुलेशन परिकल्पना को सिद्ध या अस्वीकृत करना असंभव है। हालांकि यह एक आकर्षक विचार प्रयोग बना हुआ है जो वास्तविकता के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। हमारे ब्रह्मांड से परे क्या है, यह समझने की हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। ज्ञान की खोज, जिज्ञासा और अन्वेषण की प्यास से प्रेरित मानव होने के केंद्र में है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम निस्संदेह और भी अधिक मनमोहक रहस्यों को उजागर करेंगे। ब्रह्मांड अपनी अनंत संभावनाओं के साथ
हमारी समझ को चुनौती देता रहेगा और हमें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। हम जो उत्तर चाहते हैं वे हमारी वर्तमान समझ से परे हो सकते हैं, लेकिन इन उत्तरों की खोज निस्संदेह हमें नई खोजों और ब्रह्मांड के भव्य टेपेस्ट्री में हमारे स्थान की गहरी समझ की ओर ले जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।